हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज फेस टू फेस बात किया जाए और आज मैं उनके बारे में बात करूंगी। शायद मैं कभी उनके लिए अच्छा बोल ही नहीं पाई, मगर एक दो वीडियो से ऐसा लगता है कि भैया गलत उनके साथ भी हो रहा है। पहले मैं इनकी सपोर्टर हुआ करती थी और इनकी रेगुलर सब्सक्राइब थी मैं। मतलब जब इनकी फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई थी तब से मैं इनका रेगुलर वीडियो देखती थी और मुझे अच्छा लगता था। जब से इन्होंने अपना ससुराल छोड़ा और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लाई, जैसे अपने फर्स्ट पति की रिकॉर्डिंग अपने ससुर जी को जो सोशल मीडिया पे बदनाम किया, तब से मुझे कुछ खास नहीं लगा था। मगर एक दो वीडियो के बाद जब ये अपने ससुराल गई, शायद आप लोग समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं स्नैपी गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ। और अचानक से इन्होंने ससुराल जाने का प्लान बनाया कि अपने बच्चों को उनके दादा दादी से मिलवाना। ये बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। और जब इन्होंने अपने फर्स्ट पति सूरज जी की वर्सी पे एक पोस्ट डाला था और माफ़ी मांगी थी अपने पति से कि मैंने गलती किया, और जो आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो सोशल मीडिया पे डाला, शायद मुझसे गलती हुई और किस सिचुएशन में हुई ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि हाइपर हो जाता है गुस्सा, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है मैडम जी से। तो यहाँ पे ना आज जो एक तो मतलब जो ये इनकी बेटी ने अपने पापा राजवीर जी के जन्मदिन पे अपने पापा को पुकारा है, तब से कुछ लोग ना इतने घटिया कमेंट कर रहे हैं ना, उसको देख के ना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ यार कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। माना कि उसने गलती की है, हम ये नहीं बोल रहे कि उसने गलती नहीं किया, करा है उन्होंने, बहुत गलती करा है, बहुत मतलब जो उन्हें अब पछतावा भी हो रहा है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और बोलते हैं ना, जो गिल्ट करता है शायद उसे माफ़ भी करना चाहिए। और कुछ गलती ऐसी भी है इनकी जिसे मतलब माफ़ी नहीं मिल सकती, जिससे कि जो इन्होंने अपने ससुर जी के बारे में बोला। तो इनकी बेटी ने अपने पापा को याद किया, राजवीर जी को। तो लोग इतने भद्दे-भद्दे कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारे पापा नहीं है, वो चाचा है। तो इसको देख के ना मुझे पता नहीं, ऐसी जो लोग सोशल मीडिया पे रिएक्शन दे रहे हैं और जो ऐसे गंदे कमेंट कर रहे हैं ना, इनको देख के मुझे थोड़ा-सा ना अजीब-सा फ़ील होता है यार, कैसी सोच है तुम लोगों को? आप लोगों ने शायद इनके रेगुलर वीडियो नहीं देखा है। जब सूरज जी यहाँ से इस दुनिया से चले गए थे तब ये 4 मंथ की थी। मैं इनकी वीडियो देखती थी और 4 मंथ की थी तब बच्चा बोलना भी नहीं जानता और पहचानना भी नहीं जानता कि कौन मेरा बाप है, कौन क्या है। जब से बच्ची ने होश सँभाला, जो बड़ी बेटी है इनकी, तब से उनकी नज़र में राजवीर जी ही उनके पापा थे और राजवीर जी ने भी उसे अपनी बेटी माना था। तभी तो राजवीर जी ने उनसे शादी की थी, सपना से, नहीं क्यों? और यहाँ पे कुछ घटिया लोग ऐसे आ जाते हैं ना सोशल मीडिया पे, जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं वो पापा नहीं थे, तुम्हारे चाचा थे। तो यहाँ पे तुम उस टंसू को क्यों नहीं बोलते हैं? टंसू की मैं सपोर्टर हुआ करती थी, मगर टंसू को तब से मैं पसंद नहीं कर रही हूँ जब से उसने ना, अभी जब सपना अपने ससुराल गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ससुराल गई, उसने अपने एक पहल किया है उसने, मतलब एक कदम बढ़ाने की। चलो मुझसे गलती हुई, शायद वहाँ जाके कुछ वो माफ़ी भी मांग लेती अगर उनका व्यवहार अच्छा रहता। क्योंकि जब वीडियो आया था ना, मुझे बिल्कुल भी सास ससुर का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और यहाँ पे सपना से भी एक गलती हो गई। क्योंकि सपना वहाँ गई थी और वहाँ वो सबसे मिला मुला के लेके आ गई थी। जब अपने दाद ससुर जी अपने सास से उनके बच्चों को मिला के ला गई थी, तो वहाँ से आके उसने एक वीडियो जो अपलोड किया था ना, जिसमें छोटी बच्ची जो उनकी बड़ी बेटी है वो अपने दादा दादी के लिए कुछ गंदा वर्ड का प्रयोग करी थी। और वहाँ पे जो सपना है वो भी तंसू के लिए कुछ बोल रही थी कि उस सौ को लड़की से हमसे दूर रहना, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सपना ने गलत किया है, क्योंकि वो वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी उसको। उसके बाद सास ससुर की भी एक वीडियो आती है जिसमें वो भी बहुत कुछ बोलते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि ये वीडियो से वो यही जताना चाह रहे थे कि आप हमारे घर मत आया करो। शायद उसने एक पहल किया, उधर से जवाब आ गया कि हमारे घर मत आया करो, हम तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, तुम खुद हमारे घर आ रहे। तो मैं यहाँ पे अंकल आंटी को बोलना चाहती हूँ कि अंकल आंटी, जिस पड़ोसी को आप लोगों ने इतना मुंह लगा रखा है, वो पड़ोसी हर बार आपके घर में कूद के आपकी बहू को कुछ भी बोलता है। ये बहुत गलत बात है। तुम्हारा आपस का मामला है, तुम्हारा और बहू और जो टंसू है उनका आपस का मामला है। आप अपने घर में
जो भी है सुलह कर लो। भैया पड़ोसियों का काम होता है लड़ाई करना। और सबसे पहले उसने जो सीसीटीवी कैमरा लगा रखा अपने घर के आगे, वहीं से वो नज़र मारता कि इनके घर में कौन आ रहा कौन जा रहा। नहीं तो वो जो सपना आई थी, सपना का वीडियो वो पहले ही उसने अपने चैनल पे क्यों डाला? क्योंकि उसको भी भूख है ना, उसको भी भूख है, व्यूज़ की भूख है, डॉलर की भूख है, पैसों की भूख है। और जब उसके बारे में कुछ बोला जाता है ना, तो वो धमकी देने पे आ जा रहा था, क्योंकि अभी उसने सपना की जेठानी को धमकी दिया है। तो ये बहुत गलत बात है, पड़ोसी को इतना मुँह नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि कोई लोग बोले कि लखनीत के आने के बाद तुम्हारा घर बिगड़ा है। कोई रिएक्शन चैनल वाले ने बोला कि जब लखनीत आया था, तब तुम्हारे घर का पूरा माहौल बिगड़ा है, क्योंकि लखनीत एक लड़का था, लखनीत के साथ और भी लड़के आते हैं। तो तब तुम्हें ऑब्जेक्शन हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि हमारे घर में बेटी है, बहू है, तब तुम्हें प्रॉब्लम हुआ। और अब तुम्हारे घर में हर बार पड़ोसी आता है, तो अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारे घर में एक बेटी है, जवान बेटी। तो मेरा गलत मतलब नहीं है, जैसे तुम लोगों की सोच थी वैसे मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पे ना अंशु मुझे बहुत गलत लगी। अब मैं नाम लेके बोली तो अंशु मुझे बहुत गलत लगी, क्योंकि जैसे ही सपना ससुराल पहुंची उसने एक पहल की और जाने की, दादा दादी से बच्चों को मिलाने की। शायद प्रॉपर्टी की भूख भी है, ये तो हम नकार नहीं सकते, हर किसी को प्रॉपर्टी की भूख है। जो तुम्हारे यहाँ जो बेटी है उसको भी प्रॉपर्टी की भूख है, उसके परिवार वालों को भी प्रॉपर्टी की भूख है, और इधर हमारी बहू रानी को भी है, क्योंकि उसको अपना बच्चों का भविष्य देखना है। इसीलिए उसको भी प्रॉपर्टी की भूख है, और कहीं ना कहीं उसका भी पूरा हक है उस प्रॉपर्टी पे। और उसके बाद अचानक से जो टंसू है, टंसू को याद आ जाता है कि नेगेटिव कमेंट से कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि तुझे तो नेगेटिव कमेंट हमेशा आता था बेटी, है ना। नेगेटिव कमेंट आपको हमेशा आता था, और उसी समय आपको नेगेटिव कमेंट की याद आ गई जब तुम्हारी भाभी ससुराल आई और दादा दादी को उनके बच्चों से मिलाया। तब तू क्यों बौखला गई? शायद तुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया कहीं ना कहीं अब इनका आना जाना रहेगा, और कहीं ना कहीं आना जाना रहेगा तो प्यार प्रेम बढ़ेगा, और कहीं फूफा जी बुआ जी उसकी तरफ ज़्यादा न लटक जाए अपने बच्चों की तरफ, इसीलिए तुझे डर लग गया और तूने ये यहाँ पे ये मामला सेट कर दिया कि नेगेटिव कमेंट आ रहे, ये आ रहे। कभी याद कर, कभी तू ही एक बार अपनी भाभी को सलाह दे रही थी, भाभी नेगेटिव कमेंट से दूर रहकर क्यों नेगेटिव कमेंट में घुसोगे? अगर उसके बारे में सोचोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे। मैं तो नहीं ध्यान देती हूँ, मैं तो पता देखती भी नहीं, इग्नोर करती हूँ। आप क्यों देख रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दोनों, जो इधर से भी गलती हुई है बहुरानी से भी, सास ससुर से भी गलती हुई है, सबसे बड़ा विलन तो है अंशु, और वहाँ पे पड़ोसी। क्योंकि भाई साफ दिख रहा है कि अब कौन गेम खेलना चाह रहा है। जैसे ही ये वीडियो आए ना तो मैं तो चौंक गई, भाई ये तो भैया ज़्यादा मतलब कमाल की चीज़ निकली अंशु, क्योंकि इतना बड़ा गेम खेलने वाली है। क्योंकि भाई अचानक से इतना जो याद आता है कि कमेंट के बारे में एकदम से कैसे याद आए। तो यहाँ पे ना अब बात करते हैं, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हाँ उस बारे में बात करते हैं कि किसी ने बोला है कि तुम्हारी तुम्हारा पापा नहीं है, वो चाचा है, वो छोटी बच्ची को। तो भैया उसने जब से होश संभाला है वही उसके पापा है, वही उसके चाचा है, क्योंकि उसको पता नहीं था उस बच्चे को। घर वालों ने भी उसको यही बुलाया कि वो तुम्हारे पापा है, चाहे दादू हो चाहे दादी हो, सब ने यही बोला कि ये तुम्हारे पापा है। अगर यहाँ पे किसी को ऐतराज़ होते दादा दादी को तो वो बोल सकते थे कि पापा मत बोलो, चाचा हैं तुम्हारे। किसी को ऐतराज़ नहीं था, तो तुम लोगों को क्यों हो रही परेशानी? कम से कम उस छोटे मासूम बच्चे को तो छोड़ दो। और दूसरी बात, इससे ज़्यादा तो सबसे बड़ी बात हम टंसू को बोल सकते हैं, क्योंकि टंसू ने कि तो फूफा फूफा है ना, वो क्यों मम्मी पापा बोलती है उनको? हैं, वो तो 3 साल में आई थी ना, जब 3 साल की थी तब आई थी। यहाँ पे आरू बेटी 4 मंथ की थी, और तुम लोगों को आरू के पापा बोलने से परेशानी हो रही है, टंसू के मम्मी पापा बोलने से कोई परेशानी नहीं हो रही है। भाई गजब की दुनिया है। तो यहाँ पे ना मत खेलो यार किसी के इमोशन के साथ, इतना मासूम बच्चा है वो, मासूम बच्चे को तो बख्श दो। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी तुम लोगों को, जो लोग एक मासूम से बच्चे को बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे पापा नहीं चाचा हैं। कल के दिन वो वीडियो देखेगी तो क्या उसके दिल पे पड़ेगी? भैया ऐसे मत करा करो किसी के साथ, मासूम बच्चा है। इससे ज़्यादा समझदार तो टंसू है, उसको बोलो तुम कि तुम्हारे वो पापा नहीं है, तुम्हारे फूफा बुआ है वो, क्यों तुम उनको पापा मम्मी पापा बोलते हैं? क्यों भाई तुम एक बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं कर रहे हैं? अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलती
दोनों पक्ष की है, दोनों तरफ से बराबर गलती हुई है, सिर्फ़ एक ही पक्ष की नहीं है। क्योंकि मुझे तब से शुरू हुआ जब बच्चे गए थे, और गए थे तो दादा-दादी के चेहरे पे ज़रा भी मुस्कान नहीं थे। क्यों भाई, अंशु को तुम लोगों ने माफ़ कर दिया तो उनको माफ़ क्यों नहीं? उन बच्चों को माफ़ ही क्यों नहीं है? क्योंकि अंशु ने भी तो बहुत कुछ बोला था जिस दिन वीडियो बनाई थी, जिस दिन वो गाँव गई थी। एक वीडियो डाला था ना उसने भी, क्योंकि हर दिन का ये है, वो है, लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं पिस जाती हूँ। मेरे को बोलते हैं कि तू उसका सपोर्ट करती है मम्मी-पापा। तो उसने भी बहुत कुछ बोला, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा कि इधर की उधर जो कर रहा था वो अंशु ही कर रही थी, तंशु ही कर रही थी, तो उसको माफ़ी, और उधर फ्लैपी को माफ़ी क्यों नहीं भैया? एक कोशिश की उसने, एक पहल किया, क्या पता इस बार सही हो जाता। मगर यहाँ पे दादा-दादी के चेहरे पे तो बिल्कुल भी मुस्कान नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, जो इन्होंने मिठाई बाँटी थी ना राजवीर जी के डेथ पे, तो वहाँ पे मुझे एक बहुत बुरा लगा। इनके घर में एक मंदिर भी नहीं है, और पूजा भी इन्होंने ऐसे ही किया है। सबसे पहले इन्होंने अपने बेटों को, जो पितर देव है, उन पे प्रसाद चढ़ाया, फिर सबको खाया, डॉगी को, फिर लास्ट में भगवान को चढ़ा। ये बहुत गलत बात होता है, क्योंकि सबसे पहले पूजा में प्रसाद चढ़ता है, उसके बाद पितर देवों को चढ़ता है, और उसके बाद चढ़ता है सारे जनों को। उसके बाद जो तुम्हारे जो हैं, तो तुम पहले जानवरों को चढ़ा रहे हो, पितर देव को चढ़ा रहे हो, तब पूजा में तुम रख रहे हो। और दुख दूसरा दिखावा तुम लोगों ने ये किया है कि तुम ना चैरिटी में गए थे खाना लेकर, जो पूरी छोले दो क्या ले गए, उसके तुम वीडियो बना रहे हो। और अगर तुम्हें ऐसे करना था, दान देना ही था अपने बेटे का नाम या अपने भाई के नाम पे, तो भैया वीडियो तो नहीं बनाते कम से कम। तुमने 6-7 हज़ार का तुम राशन वगैरह जो भी लिया होगा, तुमने लिया भी, तुमने कोई अच्छे से रेस्टोरेंट से नहीं लिया था खाना, ऐसे नॉर्मली से लिया था। 6-7 हज़ार का खाना था। उससे अच्छा तुमने एक ही वीडियो से 10-12 हज़ार रुपये कमा लिया था। तो भाई, ये लोग जहाँ तक हो सके, मुझे लग रहा है दिखावे के लिए, और व्यूज़ का काम भी इनके यहाँ बराबर हो रहा है। दादा दादी जो हम बोलते हैं, मम्मी पापा, अगर इतना वो होता ना तुम पे दिमाग, तो तुम ना अपना घर बसाने के लिए ना बहुत, मतलब बहुत कुछ कर लेते। मतलब अपने बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं ना, उनको वहाँ रखने के लिए ना बहुत कुछ कर लेते तुम। समझाते, हाँ, माना कि तुम गए थे एक बार लेने, नहीं आई, उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग वगैरह डाल दिया। एक लास्ट कोशिश इस समय फ्लैपी ने किया है, हम मानते हैं। इस बार तो चेहरे पे थोड़ा सा दोनों दादा दादी ऐसे तो ला लेते, जैसी अंशु आई, तो अंशु के आने पे तुम बहुत खुश थे। देखा मैंने, बहुत खुश थे ये लोग। और जैसे ही फ्लैपी के बच्चे आए, फ्लैपी आए, तुम्हारा मुंह यूं हो रखा था, यूं के बदले। तो भैया थोड़ा उन बच्चों के सामने हंस लेते, मुस्कुरा लेते, उन्हें भी अच्छा लगा। माना कि गुस्सा है तुम में, अभी भी है, और बहुत सारी ऐसी गलती की है सपना ने, जो कि माफ़ी के लायक नहीं है। मगर धीरे धीरे शायद वो भी अपनी गलती को स्वीकार लेती, माफ़ी मांग लेती ऑडियंस से कि मेरे से गलती हो गई, तो कहीं ना कहीं सही हो जाता, तुम्हें तुम्हारी इज्जत मिल जाती। तो यहाँ पे तुम लोगों ने बहुत गलत किया। सबसे बड़ी गलती टॉन्सू ने किया। मैं इसके कभी वो नहीं कर सकता यार। एक मासूम बच्चे को तुम बोलेंगे कि चाचा है, पापा नहीं है, और उधर तुम कुछ नहीं बोलेंगे जो बुआ फूफा को माँ बाप बोल रहे हैं, तो गलत है, बहुत गलत। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।